नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने झंझारपुर में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में 50,000 से अधिक लाभार्थियों के बीच 1,121 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण वितरित किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा, वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेले का किया उद्घाटन। कहा, कृषि के विकास के लिए 1,62,000 करोड़ रुपए की दी गई स्वीकृति। और पटना मैराथन 2024 का कल होगा आयोजन। रन फॉर नशा मुक्त बिहार की थीम के साथ दौड़ेंगे पटना वासी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। मधुबनी जिले के झंझारपुर में एक ऋण आउटरीच कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि भारत का विकास महिलाओं के नेतृत्व में होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी एक और बात बोलते हैं, लखपति दीदी हर गांव में होना चाहिए। उसके लिए बैंक के द्वारा जितने भी काम करना चाहिए आप करिए। हर एसएचजी ग्रुप के लिए महिला को उनके कार्यक्रम बनाने के लिए पैसा भी देते हैं, उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उत्तरी बिहार के विकास के लिए एनडीए प्रतिबद्ध है। उन्होंने केंद्रीय बजट 2024-25 में इस क्षेत्र के लिए बाढ़ शमन और मौद्रिक आवंटन के लिए केंद्र के कार्यों पर भी प्रकाश डाला। इस बार बजट में बिहार के लिए बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम दिए हैं, जैसे विष्णुपद गया के लिए कॉरिडोर, बोध गया के लिए कॉरिडोर और उत्तर बिहार के लिए ध्यान दिए हैं। इन सब के अलावे रेलवे स्टेशन हो या कुछ ग्राम सड़क योजना हो, इन सब का भी प्रावधान हम कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 50,000 से अधिक लाभार्थियों को 1,121 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण के स्वीकृति पत्र सौंपे। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने प्रधानमंत्री स्वनिधि, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा मुद्रा, स्टैंड अप इंडिया और किसान क्रेडिट कार्ड योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न लाभार्थियों को ऋण का संवितरण किया। इससे पहले उन्होंने स्वयं सहायता समूहों, विशेषकर जीविका दीदी की महिला सदस्यों के साथ बातचीत की। इन महिलाओं ने हस्तशिल्प, मिट्टी से बने बर्तन, मशरूम और अन्य विभिन्न कृषि उत्पादों का प्रदर्शन किया। श्रीमती सीतारमण मधुबनी जिले के सौराठ भी गईं, जहां उन्होंने मिथिला चित्रकला संस्थान में कारीगरों, महिला शिल्पकारों और मधुबनी पेंटिंग के कलाकारों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मधुबनी पेंटिंग की प्रसिद्ध कलाकार पद्मश्री बउआ देवी, दुलारी देवी और सीवन पासवान से विशेष मुलाकात की। सांसद अशोक यादव, संजय झा, विधायक विनोद नारायण झा, हरिभूषण ठाकुर बचौल, सुधांशु शेखर समेत अन्य गणमान्य लोग इस मौके पर मौजूद थे। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मंत्री ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिष्टाचार मुलाकात की। मधुबनी में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में भाग लेने के बाद उन्होंने पटना में एक अण्य मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर श्री कुमार से बातचीत की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने राज्य में चल रहे विकास कार्यों को लेकर राज्य सरकार की सराहना की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कृषि प्रक्षेत्र के समग्र विकास के लिए लगभग 1,62,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। श्री कुमार ने आज पटना के गांधी मैदान में राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेले का उद्घाटन के बाद कहा कि राज्य सरकार किसानों को हर प्रकार की सुविधा देने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में कृषि रोड मैप बनाया गया है, जिसका लाभ बड़े पैमाने पर किसानों को मिल रहा है। उसी के बाद जितना ज्यादा कृषि रोड मैप फिर शुरू कराए, एक एक काम करा के जितना हुआ, इस तरह का तो कितना बार मीटिंग होता है, जहाँ जहाँ लोग पढ़ाई कराते हैं, जैसे भी सबको सिखाते हैं, बहुत अच्छा हो रहा है। और कृषि का कितना अच्छा काम होता है, देखिएगा कितने प्रकार की खेती होती है। अब पहले कोई खेती होता था, अरे भाई याद करिए ना, खाली भुलाइएगा मत। इससे पहले उन्होंने मेले में लगाए गए कृषि यंत्र प्रदर्शनी का निरीक्षण किया और चिन्हित किसानों को कृषि टूल किट
प्रदान किया। पटना मैराथन 2024 का कल आयोजन किया जाएगा। मद्य निषेध विभाग ने इस वर्ष मैराथन का थीम रन फॉर नशा मुक्त बिहार रखा है। विभाग के सचिव विनोद सिंह गुंजियाल ने कहा है कि इस दौड़ में शामिल होने वाले विजेताओं को अलग अलग श्रेणियों में 50 लाख रुपए तक के इनाम दिए जाएंगे। पटना के यातायात एसपी अपराजित लोहान ने बताया कि मैराथन के आयोजन को देखते हुए आज रात 12 बजे से कल सुबह 11 बजे तक अटल पथ और जेपी गंगा पथ के एक लेन पर वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। जो रूट जैसे सर ने बताया कि गेट नंबर 1 गांधी मैदान से स्टार्ट होकर के शिवपुरी मोड़ तक जाएगा, जो कि अटल पथ पे पड़ता है। इसमें से मैक्सिमम एरिया हमारा 4 लेन है, जिसके अंदर ऑलरेडी मीडियन बना हुआ है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो फ्लैंक है उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाएगा मैराथन रनर्स के लिए, ताकि किसी प्रकार की उनको असुविधा नहीं हो। ये जो रोक है वो रात को 12 बजे से सुबह 11 बजे तक रहेगी। इसके अंदर जितने भी जो वहाँ पे परिचालन के लिए जो व्हीकल्स होंगे उन लोगों से अनुरोध है कि अपना राइट फ्लैंक पे ही सिंगल रास्ते के अंदर वो अपना परिचालन करें। लखीसराय में आज से 3 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव शुरू हो गया है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजनों से बिहार की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि विकसित बिहार को लेकर फिल्म बनाई जाएगी, जिसमें 2005 के बाद के बिहार को प्रदर्शित किया जाएगा। निश्चित तौर पर मैं आपको बता दें कि बदलते बिहार का, एनडीए का बिहार का, 2005 के पहले के बिहार का और 2005 में जब एनडीए की सरकार बनी, 2006 में राष्ट्रीय युवा महोत्सव हुआ। एक फिल्म बनाने का हम लोग अपने विभाग की ओर से प्रयास करेंगे कि 2005 के पहले का बिहार, 2005 के बाद का बिहार और आजादी के पूर्व का बिहार हमारा क्या था। महोत्सव में राज्य के सभी जिलों से 1054 प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। झांकी प्रतियोगिता में आज पटना जिला पहले स्थान पर रहा, जबकि दूसरे स्थान पर मधुबनी और तीसरे स्थान पर लखीसराय जिले की टीम रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने पटना में चल रहे बीपेक्स 2024 में डाक टिकटों के संग्रह के विशेष एल्बम का अनावरण किया। इस अवसर पर श्री जायसवाल ने कहा कि डाक टिकटों का संग्रहण केवल शौक नहीं बल्कि इतिहास, कला और संस्कृति का अनूठा संग्रह है। आकाशवाणी से बातचीत करते हुए उन्होंने विरासत के संरक्षण और बेहतर प्रदर्शन के लिए डाक विभाग के कर्मियों की सराहना की है। डाक विभाग ने बहुत ही अच्छा इवेंट का आयोजन किया और श्री अनिल कुमार जी जो हमारे पीएमजी हैं, इन्होंने जिस तरह से कलेक्शन किया डिफरेंट सिस्टम्स को, स्कूल को और अलग अलग तरह के जो कि फिलेटाइल और ये डाक जो संकलन करने का काम, टिकट संकलन करने का काम किया है, तो मैं इनको बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आज आपका कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा, अच्छा रहा। और डाक विभाग का जो अतीत रहा है, जो उसका विरासत रहा है, आपने आज उसको प्रदर्शनी के माध्यम से भी और आज इस इवेंट के माध्यम से भी ये बताने का प्रयास किया। आप सामाजिक संस्था है, समाज से जुड़े हुए संस्था है। धन्यवाद। रेलवे ने वातानुकूलित श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए कंबल की सफाई की अवधि घटाकर 15 दिन कर दी है। रेलवे की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि यात्रियों को दी जाने वाली सुविधा की गुणवत्ता बढ़ाने और स्वच्छता बनाए रखने के लिए बेडशीट, कंबल, तकिया आदि की धुलाई और सफाई 15 दिनों के भीतर की जाएगी। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक प्रदेश के मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 3 दिनों के दौरान सुबह के समय राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहेगा। आज के मौसम विश्लेषण के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों के दौरान प्रदेश के मौसम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है। उसके बाद तापमान में कमी देखी जा सकती है। मौसम आमतौर से शुष्क बना रहेगा एवं दक्षिण बिहार के क्षेत्रों में मध्यम एवं उच्च स्तर के बादल देखे जा सकते हैं। हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा प्रदेश के अधिकांश भागों में छाए रहने का पूर्वानुमान है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान डेहरी 10.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा।
राज्य के सरकारी स्कूलों में कल से नई समय सारणी लागू हो जाएगी। सोमवार से कक्षाएं नए समय सारणी के अनुसार ही आयोजित होंगी। शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुसार सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक स्कूलों में पठन पाठन का कार्य संचालित किया जाएगा। सुबह 9:30 बजे से 10 बजे तक प्रार्थना होगी और सुबह 10 बजे पहली कक्षा शुरू होगी। बढ़ती ठंड के मद्देनजर स्कूलों के समय में ये परिवर्तन किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से अनुशंसित प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, विद्यालय अध्यापक और सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों की काउंसिलिंग 9 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षकों और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की काउंसिलिंग 9 से 13 दिसंबर तक होगी। पटना विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आज पटना वीमेंस कॉलेज के सभागार में आयोजित किया गया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने 43 छात्र छात्राओं को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। इन्हें स्वर्ण पदक प्रदान किया गया है। राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने 47 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि भी प्रदान की। राज्य सरकार ने बिहार सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन मीडिया नीति 2024 की घोषणा कर दी है। इसके तहत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, वेब मीडिया और मोबाइल ऐप संचालक विज्ञापन के लिए सूचीबद्ध हो सकते हैं। इसके लिए इच्छुक व्यक्ति या फर्म आज से 15 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। अयोध्या से जनकपुर जा रही श्रीराम जानकी बारात शोभा यात्रा आज शिवहर पहुंची। शिवहर के विभिन्न भागों में राम जानकी बारात का भव्य स्वागत किया गया। 3 दिसंबर को यह बारात नेपाल के जनकपुर पहुंचेगी। 6 दिसंबर को विवाह पंचमी के अवसर पर तिरुपति बालाजी से आए 40 पुजारियों की टीम जनकपुर धाम में श्रीराम जानकी विवाह संपन्न कराएगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 4 दिसंबर से आयोजित होने वाली सीनियर महिला क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए बिहार टीम की घोषणा कर दी गई है। इस टीम में बेगूसराय की भव्या और हर्षिता भारद्वाज को जगह मिली है। बिहार की टीम अपना पहला मुकाबला 4 दिसंबर को पंजाब से खेलेगी। पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र अंतर्गत पुरानी बाईपास पर कल एक आभूषणालय के कर्मी से 4.5 लाख रुपए लूट की घटना का पुलिस ने उद्भेदन किया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। अरवल जिला सदर अस्पताल में आज भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। दरभंगा में महिला विशेष कोषांग ने अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन पखवाड़ा के तहत आज लहरियासराय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक, भाषण, चित्रकारी और गायन के जरिए महिला हिंसा के खिलाफ लोगों को जागरूक किया। बक्सर जिले के मुरार थाना क्षेत्र अंतर्गत आमसारी गांव में हर्ष फायरिंग के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बिहार अभियंत्रण सेवा संघ ने पटना में सड़क सुरक्षा विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस दौरान विषय विशेषज्ञों ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उपायों पर चर्चा की। बेगूसराय जिले के आर्ट गैलरी सभागार में जदयू की जिला इकाई ने जिलाध्यक्ष रुदल राय की अध्यक्षता में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने सम्मेलन को संबोधित किया। शेखपुरा जिला मुख्यालय के अभ्यास मध्य विद्यालय में आज बाल मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने झंझारपुर में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में 50,000 से अधिक लाभार्थियों के बीच 1,121 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण वितरित किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा, वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेले का किया उद्घाटन। कहा, कृषि के विकास के लिए 1,62,000 करोड़ रुपए की दी गई स्वीकृति। और पटना मैराथन 2024 का कल होगा आयोजन। रन फॉर नशा मुक्त बिहार की थीम के साथ दौड़ेंगे पटनावासी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।